वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप देख रहे होगे आज मैं सैनिक चंदू चौहान आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। हमारे देश में हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं, हमारा दर्द सुनने वाला कोई नहीं। इसीलिए जब इनके पास हम जाते हैं न्याय के लिए तो हमें तीन तीन नोटिस एक साथ आती है। आज मेरे पास फिर से एक नोटिस आ गई, मतलब डॉक्यूमेंट में तीन तीन नोटिस आती है। एक पहली नोटिस ये देखिए, फिर बाद में ये दूसरी नोटिस, ये दो नोटिस और एक ये तीसरी नोटिस। तीन तीन नोटिस एक सैनिक के हाथ में दिया जाता है, जो सैनिक अपना दर्द हिंदुस्तान को सुनाना चाहता था। वो सैनिक जो 15 लाख सैनिकों का दर्द मिटाना चाहता था, और उसके हाथ में नोटिस दिया जाता है। और हम न्याय के लिए जाते तो हमें नोटिस मिलती है, तो कहां से न्याय मिलेगा। पर फिर भी ये सैनिक रुकता नहीं है। ये सैनिक अपनी जान लगाते हुए फिर से न्याय के लिए निकल पड़ता है, पर हमारा दर्द सुनने वाला इस देश में कोई नहीं। इसलिए ये देखिए किताब, ये किताब वही किताब है जिसमें मेरा दर्द छुपा हुआ है। जो दर्द इसमें लिखा है कि जब मैं पाकिस्तान में आने से आते टाइम पाकिस्तान में 3 महीना 21 दिन का दर्द इसमें लिखा है। जब मैं भर्ती कैसे हुआ, सेवा में कैसे जुड़ा और मेरा परिवार कैसे क्या हुआ है, ये सारा दर्द इस किताब में लिखा हुआ है। यही सैनिक हूं मैं जो अपने देश के लिए मर मिटता है, वो वही सैनिक हूं जिसका कलंक मिटाने के लिए लड़ता है। पर यह दर्द है जिसमें मैंने टॉर्चर सहा था पाकिस्तान में। फिर भी हमारी देश की मीडिया हमारा दर्द दिखा नहीं रही है। पर आप लोग हमारी ताकत बनिए। आप, मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग हमारी जरूर ताकत बनेंगे। आज जिस तरह नागपुर में सियासत हो रही है, जहां पे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी वहां के एमएलए, उसके बाद वो वहां पे मुख्यमंत्री बने, आरएसएस के है, और उसके बाद वहां पे नफरत की आड़ पे, जहां पे औरंगजेब की कब्र की बात कर रहे, पर यहाँ पे जहां पे मुंबई पुलिस छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यहाँ पे लात मारी जाती है, एक जवान की वर्दी फाड़ी जाती है, तब इनको आवाज नहीं दिखती है, तब इनको ये झूठा दिखता नहीं, क्योंकि तब इनको कार्यकर्ता कोई चीज नहीं बताता क्या। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से एक ही कहूंगा, हमारे देश की मीडिया हमें दिखाना नहीं चाहती है, हमारे देश की गोदी मीडिया हमारा दर्द सुनाने में असफल है। इसीलिए वीडियो में ये वीडियो आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पे एक बांग्लादेश का आदमी, यहां से पाकिस्तान का आदमी या हिंदुस्तान का आदमी, पूरे लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे, पर हमारा दर्द कोई सुन नहीं रहा है। कई कई लोग कहां से कॉल कर रहे, और मैं उस जवान का भी दर्द दिखाना चाहता था जो जवान अपने देश में लावारिस की तरह घूम रहा है। उसका दर्द मिटाने के लिए ये सैनिक लगातार प्रयास कर रहा है, पर उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए हमारे देश में जवानों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ जो आवाज उठाई है वो तो चल ही रही। साथ में मैंने रक्षा मंत्री से लेकर देश के हमारे रिकॉर्ड ऑफिस से लेकर हमारा चीफ ऑफ स्टाफ को लेकर सारों को मैंने 52 पेज का लेटर भेजा हुआ है, जो 52 पेज दर्द मिटाने के लिए तैयार है। और 52 पेज संविधान अगर जिंदा होगा तो उसके हिसाब से उनको न्याय देना ही पड़ेगा। पर उससे पहले ये बताऊंगा कि मैं अगर ज्वाइन भी होता हूं तो आप लोग इस आंदोलन का ताकत बनाना, और लोगों से आह्वान करता हूं अगर मैं ज्वाइन भी हो जाता हूं गलती से, मतलब कि आप 1-2 महीने के बीच में अगर मैं ज्वाइन होता हूं, इस कागज का मुझे रिप्लाई मिलने के बाद, मुझे तो पता है नेगेटिव रिप्लाई दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लिखा है वो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट लिखा है कि आर्टिकल 20/2 में क्या लिखा है, आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या है, जो जवान को सेना से बर्खास्त करने के बाद उसको आपने गलत तरीके से क्यों निकाला। और दूसरी बात, अगर किसी जवान को भी निकाला होगा, उसकी छोटी मोटी गलती हुई होगी, उस जवान को सिविल एम्प्लॉयमेंट का एक सर्टिफिकेट जारी करना होता है, जो सेना ने, सेवा के अधिकारियों ने नहीं दिया है। और जिस तरह आप देखते होंगे जब युद्ध लगते थे पुराने टाइम पे, उन युद्धों में जवानों को घर में उठा के ले जाते थे। उन युद्धों में ऐसे भी थे जिन्होंने अपराध किया होगा, बड़े बड़े अपराध किए होंगे, उनको सलाखे में डाली हुई सरकार ने बताया कि आप लोग यहां से छोड़ दो, आपके सारे गुनाह अपराध माफ हो जाएंगे, आप युद्ध में खड़ा हो जाओ। युद्ध में खड़ा होते थे तो सारे उनके अपराध माफ हो जाते थे। पर आज
आज की हालत है, हमारे देश को स्वातंत्र मिल गया और वही अंग्रेज वाले किताब लेके हमारे आला अधिकारी बैठे रहते ऊपर। फिर हम बोलते कि सर हम आपका ये काम, घरों का काम नहीं कर सकते, निजी काम, प्राइवेट काम। तो अधिकारी बोलते, बोला तुम ज्यादा मस्तीखोर कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और दंडात्मक कार्रवाई करके डिसिप्लिन के नाम से। कोई भी अधिकारी ये थोड़ी लिख देगा कि मेरे घर में काम कर रहा है इसलिए आपको घर भेज रहा हूं, तो ये लिख देता है कि डिसिप्लिन के नाम से आपको घर भेजा जाएगा और आपको सीधा ही समाज में, परिवार में पूरा शोषण का सामना करना पड़ेगा। फिर आप लोग बाहर कितना भी ढोल बजाते बताओगे कि हमें सेवा से निकाल दिया है गलत तरीके से, तो लोग आपको बोलेंगे नहीं नहीं इसी ने कुछ किया होगा, और इसीलिए जवान सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे 30-40 हजार जवानों ने हमारे देश में सुसाइड कर ली है। क्यों? सिर्फ शोषण का शिकार होने के बाद। फिर भी हमारे देश की सरकार उनका दर्द, उनका आवाज उठाने में असफल है, क्योंकि ये सैनिक अपना देश के खातिर जान देता है। ये सैनिक देश के बारे में सोचता है, 10-10, 12-12 साल तक वो देश की सेवा करता है और सेवा करने के बाद उसके साथ ये फल मिलता है कि वो देश में ही नौकरी नहीं कर सकता। आप सोचिए, जहां पे पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों का स्वागत किया जाता है, उनको यहाँ पे सत्कार किया जाता है, उनको यहाँ पे जेएनके गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी तक मिलती है। एक तो ऐसे था जो मिल्टन था, उसको सेवा में भी रखा गया है, सेना में भी उसको ब्रिगेडियर साहब ने स्थापित किया था। आपने उसका उदर निर्वाह करना चाहिए था, पर आपको सेना में नहीं लेना चाहिए था, पर उसको सेना में रखा गया। मतलब आप सोचो, जो मिल्टन बनते वो यहाँ देश सेवा के लिए आते, और जवान जो देश की सेवा करता है उसको मिल्टन बनाने का यह जरिया चल रहा है। उसी का कलंक मिटाने के लिए सैनिक मैं लगातार आवाज उठा रहूंगा और मेरा आवाज उठता रहेगा। तो आप लोग इसको सपोर्ट करना, हो सके तो इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने कोने में शेयर करना, हो सके तो इस चैनल में हम उस जवानों का दर्द दिखाएंगे जो जवान का दर्द हिंदुस्तान की मीडिया नहीं दिखाना चाहती। जो जवान कंटिन्यू अपने देश के लिए लड़ता है, देश के लिए मरता है, उसका दर्द मीडिया नहीं दिखाती है। आप सोचिए, एक नेशनल टेलीविजन चैनल जो आपने देखा होगा डीडी न्यूज में तमाम पुराने अपने सरकारी चैनल है, उसमें टैक्स का पैसा अपना ही जाता है। पर जब अभी सुधीर चौधरी जी जो नफरत की आड़ पे हिंदू मुस्लिम के बारे में डेली प्रवचन सुनाते हैं, उनको रात को भी वही आता है। इसीलिए उन्होंने अभी 15 करोड़ की बात रखी है। 15 करोड़ उनका साइन हुआ है, उनको साल का 15 करोड़ डीडी न्यूज पे आने का मिलेगा। उसमें भी नफरत वाली चीजें शुरू हो जाएगी। क्या ये सही है? आप सोचिए, हमारे देश की जवानों का दर्द रखने वाला कोई नहीं। और इसीलिए आप लोगों को आह्वान करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचाना, ताकि हमारा ये कलंक, हमारा ये दर्द आपके माध्यम से मिट जाए। और हमारे जितने भी पीड़ित जवान इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो भाई आप लोग भी एक बार सोचना चाहिए था और सभी लोग ताकत से लड़ना चाहिए था। फिर से दोबारा ये नोटिस देने के बाद क्या होगा, आपको कोर्ट में खड़ा करेंगे, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का आंसर हम देंगे, और हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में न्यायालय होता है, जो न्याय देना चाहता है वो न्याय अपने को कोर्ट ही दे सकता है। और जब नोटिस का रिप्लाई देने के लिए हम चलेंगे तो कोर्ट हमें यही कहेगा कि बोला भाई क्यों किया, तो अब हम उनका आंसर देंगे कि हमने इसलिए किया था। और यही हमारा दर्द है, जो मीडिया हमारा दर्द नहीं दिखाती। आप लोग हमारी ताकत बनिए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही विनती करता हूँ, इस वीडियो को शेयर करना और हमारी ताकत बनना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।